राम राम जी सभी को। एक बनिया और जाट की कहानी। जाट जो है गांव में जमींदारों कराया कर दो, थोड़ी घनी उसका ज़मीन थी तो उसी ज़मीन में उनका गुजारा चला करता। कुछ उनने ईख बो रखी थी तो ईख काटने के बाद वो जो है ना गुड़ निकाला कर दे। और एक उसका बेटा था तो बेटे को तो वो बाज़ार में भेजे नहीं कराया करता, जाट खुद ही बाज़ार में जाया करता। तो जाट बाज़ार में जाया करता तो उसने गुड़ गाड़ काट की न और अपना गाड़ी गुड़ जचा लिया। तो बैलगाड़ी जोड़ की न चाल पड़ा तो सुबह से शाम होगी उसको गुड़ की सन नहीं करी। तो वो शहर के बाहर उसने गाड़ी खड़ी कर दी, भैया तो कोई गिरायक नहीं आयो, क्या करूँ। और गुड़ नहीं बिके तो गुजारा भी नहीं चले। जमींदार में तो मान लो जो गेहूँ निकलते हैं वो नहीं बिके तो आगे जमींदार आगे कैसे चले। तो यही गुड़ का भी यही होता है, भाई गुड़ मान लो जाए नहीं बिकेगा तो आगे फिर कैसे वो होगा। फिर वो बड़ी उजड़ कर निकला तो फिर बोलेगा भाई गुड़ बिकाऊंगा। बोले हाँ भाई गुड़ बेचोगे, ले लो। बोले बोलो क्या दाम लोगा। बोले कि इसका मैं लूँगा 500 रुपया। तो बोले पूरा गुड़ का। बोले हाँ पूरे। बोले पूरी गाड़ी का। हाँ बोले पूरी गाड़ी का 500 रुपया। तो बोले चल मेरे घर छोड़ा। तो वो चले गए उसके घर छोड़ने गया तो बोले भाई गाड़ी खाली कर। तो 500 उसने रुपया पकड़ा दिया और बोले गाड़ी खाली कर। तो बोले गाड़ी खाली नहीं होगी। बोले क्यों। बोले गाड़ी खाली क्यों करी होगी, तुम तो बैल भी बेच दिया और गाड़ी भी बेच दी, गुड़ भी बेच दियो। तो बोले सेठ जी ये तो मेरे साथ तो अन्याय कर रहा है। भाई मैंने तो 500 रुपया गुड़ का बताया था, बैलगाड़ी का नहीं बताया था। बोले नहीं इस बात से तुम मुकरे वो नहीं भाई, और ज़्यादा वो नहीं करे वो। जाट नहीं मान्यो, जाट थो भी सच्चो भाई, उसने तो गुड़ी बेचे थो। तो अब वो नहीं मान्यो तो फिर क्या करें। तो भैया अब क्या करो। फिर भी बढ़िया साथ उसने कही नहीं बढ़िया ऐसे मत कर मेरे साथ, भाई मैं तो गरीब आदमी और तू मेरा गुड़ रख रहे हो सारो 500 में, मैं तो पूरा गुड़ दे दियो। तो बोलो कि तू नहीं मानना। बोलो कि ना बैलगाड़ी लेके जाओ। तो उसने बढ़िया ना अपने नौकरों से कही बोले उसका जाट का कपड़ा उतार लो सारा, और कपड़ा उतार के धक्का दे के काट दो बाहर। तो जाट को नंगो कर दियो और बाहर काट दियो। तब जाट ने सोची या तो अच्छी बेइज्जती होगी, वो नंगो गाँव में क्यों कर जा। तो रात ने भाई रात हो जीत जाने तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो बिल्कुल रात होगी तो अपना घर ही बढ़ो, गेट खोलो। तो गेट खोलो, घर वाले ने कोई यूँ क्यों करी। बोले बस गुजर मत। तो बेटो भी आ गयो तो बेटे ने पर्दे से अपना बाप पे कमर उड़ा दियो। अभी बाप मेरे उड़ाड़ो से। तो उसने पूरी कहानी बताई, भाई यूँ बनिए ना गुड़ दियो और मैंने भाव तो बताए थे गुड़ को, और उसने तो मेरे ऊँट गाड़ी भी रख दिया। बोले बाप चिंता मत कर, बढ़िया से मैं उल्टी ऊँट गाड़ी लेके आऊँगा। बोले भाई तू बालक से और तुम मतलब जो है बढ़िया चतुर आदमी से, पैसों वाला आदमी से उससे हम मुकाबला कहाँ करेंगे। बोले नहीं बाप ऊँट गाड़ी हमने बेची नहीं, तो ऊँट गाड़ी तो हमारी लेके आओ। तो बोले देख ले भाई तेरी मर्जी। तो उसने पड़ोस की तो ऊँट गाड़ी मांग ली, बैलगाड़ी मांग ली, और वो घर की बेटे और दूसरे दिन गुड़ लेके चल पड़े। तो उसने बाप से कही भी मेरे को उसका थोड़ा सा हुलिया बता। अब भाई बढ़िया का हुलिया कैसा है। तो उसने बताया भाई बड़ी पगड़ी बांधता है, बड़ी बड़ी मूछ राखी से, और बोले जो है ना हाथ में लट रखता है, तो ये उसकी निशानी है बढ़िया की। और साथ बोले कॉपी रखता है काखों में। तो बोलो ठीक है। तो जैसे ही वो शाम हुई तो उसने छोड़न जाए गाड़ी वहीं खड़ी कर दी, बढ़िया निकल लग गयो। तो उसने देख लिया यही बढ़िया है। बोले गुड़ ले लो। तो बोले बहुत मीठो गुड़ से आज तक इस गुड़ की सर नहीं खायो। तो बढ़िया बोले तो अच्छे। बोले हाँ। तो बोले के बाढ़ दियो। तो बोले कि सेठ जो तुम मुट्ठी बांध के दे देगा वही ले लो। तो बोले काल तो एक मन लुटे। तो उन्होंने मन में सोची, और ये उससे भी बहु आदमी निकलो। तो ये बालक तो उससे भी बहुत से मुट्ठी में बोले बांध के दे दूँगा कि 8 से। तो बोले चाल गाड़ी मेरे घर ले चाल। बोले चाल गाड़ी तेरे घर ले चालू। तो बढ़िया विचार करते रहे भाई मुट्ठी बांध के दूँगा तो 10-10 का नोट दे दूँगा उसको। तो 10-10 का 4 नोट दे दूँगा, 40 रुपया मेरे
बैलगाड़ी भी आ जाएगी और गुड़ भी आ जाएगा। तो बोले ठीक है, मतलब उसने मन में सोच के चले। तो जाके ना उसने बैलगाड़ी अंदर खड़ी कर दी। तो बढ़िया से बोले भाई मेरी बैलगाड़ी खाली करो। तो नहीं बोले बैलगाड़ी खाली करो। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ये तो बैलगाड़ी गुड़ सारो शायद से। बोले बढ़िया ये बात नहीं हुई भाई, गुड़ की बात हुई, सब गुड़ दूंगा मैं तो छोरे भी यही बात हुई। बढ़िया बोले ना ऊँट बैलगाड़ी की बात हुई सब। तो फिर बोले अच्छा बैलगाड़ी की बात है। बोले तो बोले चाल तो तुम मुट्ठी बांध के पैसा लेके आ। तो बढ़िया सोचिए तो बालक सर बुड़ गयो। तो लेकिन वो 40 रुपया मुट्ठी में बांध के और बढ़िया में अड़ ले। तो उसने तो न्यू हाथ करे और जाट ने यहाँ से पकड़ो, हाथ बच गए। हाथ पकड़े तो काटो चक्कू, और चक्कू काट के दूसरा हाथ सर बोले इसने काटूंगा। बोले अड़ी से न्याय मत करो। तो बोले न्याय क्यों करूँ? मुट्ठी मेरी से। बोले मुट्ठी से मेरी, हाथ तेरो सर मुट्ठी मेरी से। मुट्ठी में तू रुपया दे रहा से तो या मुट्ठी में रुपया से तो या मुट्ठी मेरी से, मैं तुझे हाथ काटूंगा। बोले अड़ना यूँ मत कर। तो बोले फिर बोले तो पहली मेरे बाप से कल तो ना बैलगाड़ी ली, वो बैलगाड़ी दे वो मेरे बाप को, और आज ये तू बैलगाड़ी रखी सही ये बैलगाड़ी भी दे। और बोलो का 2000 मन रुपया एक्स्ट्रा दे, और हर दिन ने तेरे से 2000 रुपया लूँगा, तेरी दुकान पर मन नौकर। क्यों? बढ़िया की मुट्ठी जाट का हाथ में थी, तो जाट का हाथ में हाथ आने के बाद छूटे कोई। तो अब बढ़िया ना भरली। बोले ठीक से तेने नौकरी भी रख लूँगा और हर दिन में तेने 2000 रुपये भी दे दूँगा। और बढ़िया ने शरीत रखी दी कि एक शरीत मेरी भी से। बोले बता। बोले जय तो नाट जो काम से अब यो काम मैं नहीं करूँ तो उससे टाइम तेने नौकरी से काट दो। बोले ठीक से काट दी। और बोले जय तूने काटे मेरे को नौकरी से, मैंने काम करते जो तूने बताया वो काम मैं करता रहूँगा, और फिर तूने काट दो तो तेरा ना कर कान दोनों काटूंगा। तो बोले ठीक से। तो बोले ठीक है। तो बोले सुबह आ जा तू। तो वो 8 बजे उसकी दुकान पर आगे तो बाप से भी उसने जाई कही है। बोले मैं तो गाड़िया भी ले आए और वो भी ले आए, बाप भी खुश हो गए। तो सवेरे 8 बजे काम पर आ गए। तो बढ़िया ना शाम में घर गए। तो बोले और नौकरों से बोले भाई इसको 1 मुट्ठी चावल दे दो और 1 गिलास पानी को, और यही खाओ, जो हमारे मतलब इतने जैसा नौकर ने यही खाओ। तो बोले ठीक है भाई ये खा लूँगा। तो वो तो खा के उठ गयो। और रात में उसने लगी भूख, जाट ने 1 मुट्ठी चावल से के हो तो भूख लगी। तो अब उसने देखा कि भाई कैसे क्या करूँ। तो बाहर निकलो तो बछड़ो गाय बछड़ा बंद रहा। तो उसने बछड़े को जेवड़ो खोल दियो, जाके ना गाय को चुंगन लग गयो। बछड़ो बांध दियो। तो उसने गाय पाव से आई काट के दूध जाट ने तो और बाल्टी के मुँह लगाई के गट पी गयो सारो दूध, और पी की जाट दूध रात में आराम से सो गयो। सवेरे बड़ी हो गई दूध काटन। तो गाँव मारो लात तो दूध तो काट लियो पहले। तो उसको तो रोज को काम यही हो गया। जाट रात में बछड़ो छोड़ दे अपना दूध पी ले। अब तू 1 मुट्ठी चावल दी जा। फिर दूसरे दिन फिर वो बनियन कही भी तू ऐसे कर खेत में जा और ये 2 किला से ये बाकी आ जा। तो बोले ठीक है। और शाम में आता समय लकड़ी भी लिए ये घर खातर लकड़ी भी को। बोले ठीक है। तो जाट जाके खेत में अपना आराम से जाट के पेड़ के नीचे तो सोयो। और साजना वो हड़ लेके गए तो 7 हड़का करके टुकड़ा और बरोटो बांध लेके घेर दिया कि ये ले। तो बोले ये कि बोले तूने लकड़ी मांगी थी और तो मैंने मिली ना, मैं ये लकड़ी कोई तो सह हड़ दी मन तेरे को जलाओ थम। तब भैया काबू को नहीं और तो बोले काटू ठोकर काटू उसमें। तो उसकी घरवाली गई थी गाँव में बढ़िया की। तो बढ़िया की घरवाली गाँव में गई थी। तो बोले चाल सेठानी को लेके आवांगा 1 दिन में होगी गई। तो बोले भाई चाल पड़ूंगा। तो घोड़ी लेके निकले वो। तो बढ़िया घोड़ी पर चढ़े और जाट को घोड़ी पकड़ी ले जाए। तो उसने लड़का ने सोची ये तो अच्छा वो करा सर। अब मैं पैदल घोड़ी पकड़ी चालू बढ़िया चढ़ी चालू। तो बोले इसको चढ़ने तो नहीं दूंगा। तो पहले गाँव क्या दूर होया करते गाँव। तो पैदल जाया करता, घोड़ियों से जाया करता, जिस भी 2-2 दिन लग जाया करता। तो
दोपहर होगी तो धूप में बढ़िया से चालियों को जाना। तो बोले भाई घोड़ी रोक दी पेड़ के नीचे, मैंने रोक दी। तो बोले मैं करे मैं आराम करूँगा और तू राखी घोड़ी की रुखाली। बोले ठीक है बढ़िया, मैं घोड़ी की रुखाली रखूँगा, तू सो जा। तो बढ़िया सोने के बाद व्यापारी आ गया। तो उन्होंने कहा भाई घोड़ी बेचा से, बोले बेच दूँ मुझे जा। तो जाट ने वो घोड़ी बेच दी, घोड़ी को पूंछ काट दी। उसने कही मैं इसको घोड़ी को पूंछ काटूंगा। बोले ठीक है काट ली पूंछ। उन्हें सस्ती दे दी, ले गए घोड़ी। और एक बिल सो बना के ना बिल पे पूंछ रख दी घोड़ी, पूंछ रख दियो। तो फिर बाद में बनियो कुछ समय बाद जागियो उसने देखो चौकर दूँ। अरे बोले घोड़ी किस है? अरे बोले सेठ जी मैं तेरी तो बाट देख रहे तो मैं तो खींच छिक लियो। और ये बोले चूहा को बिल से, ये बोले चूहा के बिल में घोड़ी घुस गई। तो बोली पापा दोनों खींचा मैं पूछ, ये बोले पूछ रह गयो बाहर, घोड़ी अंदर समा गई सारी। अब बनियो खींचन लग गयो तो वो पूछ अदर तो खींच के आ गया। तो फिर बोले भाई घोड़ी तो गई। तो अब बनियो के करे बेचारा दुखी हो गए, थोड़ी सी दूर पैदल चलो। तो आगे शहर में जाके बनियो दूसरी घोड़ी और खरीद ली। तो नहीं बोले भाई तो वह काला रंग की आ गई घोड़ी। काला रंग की आ गई तो सांझ ने फिर जाके न कहीं पड़ोस के गाँव में रुके, बाहर गाँव पे रुके। तो बोला कि भैया सर मैं तो सोऊंगो और तू इतना ये पानी को कुंडो भरो से इस घोड़ी ने बढ़िया चमका दी काली से न। और बोले इसने बढ़िया महादेर चमका दी। बोले ठीक से सेठ जी तू सो जा, मैं इसने चमका दूँगा। तो एक वो ले आए खरगोश, जाट को खरगोश ले आए। तो घोड़ी तो उसने फिर बेच दी, काली घोड़ी बेच दी और खरगोश रख दियो। फिर बनियो जाग्यो। तो अरे बोले घोड़ी किस है? बोले सेठ जी तूने कही थी इसने चमका दिए है ना, कालोपन से उतार दे। तो बोले इतनी मसड़ी मन गया, ये बोले सफ़ेद है और बोले इतनी घसी या छोटी होगी। तो बोली यही घोड़ी से। तो वो सोचो जाट को काबू को नहीं आवे। तो बोले या मेरे साथ बहुत बुरी करी। तो पैदल चाल पड़ा। फिर तो उसने सोच रखी थी जाट ने कि भाई यो घोड़ी पर बैठे को तो बैठन में भी कौन दे इसने। तो पैदल चाल पड़ा। तो गाँव फिर भी दूर रह गयो तो रहे 3 कोस रह गयो। तो उसने नहीं कही भाई तू जो 3 कोस आगे मेरी ससुराल से और तू जा मेरे सासरा वालों में जाके कह तू वो मैंने लेना आ जाएगा और मैं फिर वहाँ चल जाऊँगा और उनसे कह दे अगर अच्छा सब पकवान मेरे खातिर खाना बनाओ। तो बोले ठीक है सेठ जी तू आराम कर पेड़ के नीचे, मैं जाता हूँ। तो वो चले गए। तो उसने अपने सेठ जी की सासू से कही। तो कभी सेठ जी भी आ तो रहे से पीछे पर उनके से पेट में तकलीफ है। तो उन खातिर तो बनाइए खिचड़ी और मेरे खातिर जो थम चाहो सब पकवान भोजन वो बना दो। तो बोली ठीक से। तो उस खातिर तो खिचड़ी बनवा दी उसने। खिचड़ी क्या बात है लगो मेरा। खिचड़ी बनवा दी। तो अब वो सेठ को तो कोई लेने नहीं गया। अब सेठ दुखी हो कि सोचो सेठ भाई मैं तो दुखी हो गई कि एक रूम में जा गाँव वाला बाट देखें। अब भाई वो तो मतलब घोड़ी पर आओ हो व्यापारी सेठ से और देखे तो सेठ पैदल आने लगे। और सेठ ने देखे वो नौकर खा रहे हो और वो पूरी सब्जी खीर वो नौकर वो खाने लगे। तो फिर बोले आ जाओ सेठ जी आ जाओ खार खातर खिचड़ी बनवा रखी से। तो अब सेठ खिचड़ी खा नहीं। तो फिर उसकी सासू से बोले इनके जो है ना गाल दो खिचड़ी, सेठ जो पेट खराब से खिचड़ी गाल दो। तो उसको खिचड़ी गाल दी। तो सेठ ने सोची वही गाल दी खिचड़ी। तो थोड़ी सी तो खाई उसने छोड़ दी। अब यूँ भी ना कहे भाई मेरा पेट खराब बता दी मैं कहूँ के। तो खिचड़ी थोड़ी सी खा के नर सेठ ने सरका दी। तो बोले भाई ऊपर सो जाओ छत पर। तो नौकर बनियो छत पर सो गया। तो फिर बाद में रात में 12-1 बजे करम सेठ करने लगे। नौकर से बोले भाई खड़े हो। बोले क्या करूँ? भाई मैंने भूख लाग रही से जुगाड़ करके मैं भूख लाग रही से मैंने। अब भाई मैंने तो भूख लाग रही कि मैं लिया। अरे बोले दूसरा घर में मैं क्या लियाऊँ? बोले ना लिया
तो वो जो चिमनी सी नहीं होती है, चिमनी हुआ भी हो गाँव में, अब चिमनी ऊपर लगाओ से और इतना मोखलो हो से उसमें से आदमी चले जा से नीचे 4 ईंट लगा के रखे से ना ऊपर छितरी से लगा दे से धुआं काटन खातिर, धुआं काटन खातिर। तो वो ऐसे सिलप में थी। तो उसने कही जाट ने बोले सेठ जी मैं तेरे पेट का तो काट दो से रस्सो और तुम्हें नीचे छोड़ दी और तू खा पी के आ जा और खा ले पी ले मैं जितू मन पता फिर मैं तेने खींच लूँगा। बोले ठीक है। तो सेठ ने जाके रसोई में देखो तो हलवा पूरी सब्जी खीर बादाम काजू सब भरिया पड़िया। अब सेठ तो खाना लगो गप गप क्यों भूखो तो, और रास्ते में चल तो आए 2 दिन वो भी उसने भूख लग रही थी और अंदर ही आए जिंदगी को नहीं मिली तो वो तो खाली उसने पेट भर गयो, रस्सों पेट का बनी रहे तो। और फिर पेट भरने के बाद फिर बाद में वो करे खींच खींच। अब वो जाट सो गयो, अब वो खींचे को उसने और फिर वो हेलो मारे खींच खींच। उसकी सासू ने सोचे चलो मैं पानी वानी लेके आऊँ, रसोई में से प्यास लग आई तो वो पानी लेने गई तो भीतर से साकड़ बंद। तो देखे तो वो आवाज़ मारे खींच खींच। उसने सोची आज कोई भूत आ गया और यो कहता है खींच खींच। तो उसने जाके अपना आदमी को जगाया बोले कि अपना तो कोई रसोई में वो बढ़ गयो भूत बढ़ गयो। बोले क्यों कर, बोले क्यों कैसा खींच खींच। तो वो आदमी भी आगे वो गेट का काम लगा के सुना, फिर वो बोले खींच खींच। बोले ये तो सच्ची मतलब जो है भाई कोई न कोई भूत से। उसने और पड़ोसी बुला लिया, बोले भाई मारे तो रसोई में आज कोई बढ़ गयो भूत बढ़ गयो, क्यों बाहर की शकल बंद से। तो बोले चोर जा नहीं सकता तो कोई भूत शहर में करे ऐसा खींच खींच। तो वो भी सारा सुना खींच खींच। इतना वो जाट को जा गया है, जाट को जा गया जितना वो कुआड़ खोल के भीतर बढ़ते इतना जाट ने उसको ऊपर खींच लिया। इसलिए वो तो आके छत पर सो गयो। तो उन्होंने गेट खोलो देखा भीतर तो कोई नहीं, खींच खींच नहीं हो रही थी, ना वो भूत और ना कोई चोर। सो गया। फिर बाद में तो मतलब जो है ना वही 2-2:30 बजे करीब बढ़िया को उठे पेट में मरोड़ो। बोले भाई चल मेरे साथ। बोले क्या, बोले पेट में गुड़गुड़िया उठ रही है चल। अरे बोले पड़े रहे सेठ ना, बोले भाई डटे ना जा। बोले ना डटे जाना, बोले ये हड्डी पड़ी से इसमें बैठ ली इसमें बैठ ले। बोले तड़के बखत उठ के गिर रही है, मैं गिर हूँ। बोले ठीक से, बोले हाँ ठीक से। तो वो तो बसन में उसको टट्टी कर लिए बैठ गयो तो उससे तो डटे नहीं जा रहे। तो अब वो तड़के 4 बजे उसने जाट ने उठ उठ उठ। तो वो ने कहा चल जाएंगे बाद में रहने दे, चल जाएंगे बाद में रहने दे। तो वो जाट को जाए नहीं। अब सेठ ने सोची गयो तो जा नहीं, तड़के मेरी होगी बेइज्जती है ना। अभी वो बासन भर दियो आगे आती मना और ये गंगा घर आला तो मैं क्या जवाब दूँ, मेरी तो बेइज्जती होगी। तो उसने बढ़िया ने क्या करो अपनी धोती खोल ली और बासन पर ढकी और ढक्की न सिर पर धरकी चाल दियो तो उसको सेठ को ससुर जो है ना भैंसिया को सनी पे वो तड़के 4 बज रहा। तो अब उससे बचन को मारे और साइड से निकल लियो वो। और वो जाट को जाके पहले तो देख लियो तो जैसे उसने गेट से बाहर पैर धर लियो और चिल्लायो जाट को ऊपर से बोले चोर चोर चोर। तो उसको ससुर भी बाजे बोले चोर चोर। तो दूसरा भी बाजे चोर चोर। मुँह उसने ढक रखो तो ले लठ सब बाजे मारे लठ दड़ादड़ दड़ादड़ लठ मारे मटको भी फूट गयो और सेठ का कपड़ा भी भर गया। और फिर बाद के मैं वो बोलो जाट बढ़िया का ससुर से नहीं बोलो सारा सो और वो थारा जमाई की इच्छा वो तो सही को नहीं। हाँ बोले वो तो दिख नहीं रहे हो, जब पूरा मोहल्लो आ गया और वो नहीं आए वो कित रह गयो। तो बोले मुँह तो उगाड़ की देखो, मुँह उगाड़ की देखो तो वो जमाई पिटने लग रही बोले यो यो पिट रहे तो बोले तू क्या करा तो बोले बस बुझो मत, मेरे से बुझो मत। बोले बहुत बुरी बेइज्जती करी मेरी, बुझो मत। फिर उसके बाद जो है वो तैयार उसको कपड़ा बदलवा दिया, भाई नया कपड़ा दो इसको, नुआओ नुआओ नहा धो नया कपड़ा पहन। और छोरी विद्या करके बोले भाई विद्या कर दी ले जा। तो वो चाल पड़ा
चाल पड़ा तो फिर उसने जाट ने कही। मैं बोले सेठ जी, बोले हाँ। बोलो जो तू मटको लेके चलो ना, मैं जाग रहा था। वो चोर की आवाज़ भी मैं ही लगाने वाला था चोर से। बोले अच्छे हो? बोले हाँ। तो बोले कि और जो ये कही ना, अब भाई इसका लठ मारो। सबसे पहले लठ भी मैंने ही मारे, तो वो भी मैं ही तो। बोले अच्छे हो? बोले हाँ। तो बोले भाई तू ना मेरे साथ ऐसे क्यों करे ये बता, है ना? मेरा कपड़ा उतरवा दिया, गंदा करवा दिया तूने, बासन में तूने मेरे को गंदगी गिरवा दी। तो बोले तू ना यूँ क्यों